हेलो एरिन प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे अभी से लेकर 17 फरवरी तक के कंप्लीट स्टडी प्लान के बारे में। ये 10 दिन जो बचे हैं यार, तुम्हारे लास्ट के 10 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 10 दिन होने वाले हैं। ये 10 दिन और गैप डेज में तुम क्या करोगे वही ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर तुम सही से करोगे, सही से चलोगे, तुमने पूरे साल भर कितनी पढ़ाई की ये कम इंपैक्ट करता है। ये अगले 10 दिन में तुम कितना पढ़ाई करते हो, कितने अच्छे से रिवीजन करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूं, इसलिए मैं आखिरी के 10 दिन में तुम्हें अलार्म करने आया हूं। कुछ मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे नंबर को यहां से यहां स्पाइक कर देगी। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, बस ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यार मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं तुम सबकी बहुत फिक्र करता हूं, मैं जेन्युइनली ओपिनियन देकर बता रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें बताने वाला कि अभी से लेकर 17 फरवरी तक में तुम क्या क्या ऐसी चीजें करो जो तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, और कुछ ऐसी गलतियां जो तुम्हें नहीं करनी अभी के टाइम पे। तुमने साल भर कितनी पढ़ाई कर रही हो, अभी अगर तुम गलतियां करते हो भाई तुम्हारे नंबर कटेंगे। लेकिन तुमने साल भर अगर नहीं भी पढ़ा, अभी तुम सही तरीके से रिवीजन करते हो, सारी चीज जो मैं बता रहा हूं करते हो, 10 से 15 दिन में गैप डेज मिला के ना भाई तुम्हारे नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे। वही चीज मैं आज चाहता हूं, तो बिल्कुल ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम ये चीजें करोगे तुम्हारी बहुत फायदा होगा। लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, आखिरी के 10 दिनों में गैप डेज में तुम रिवीजन करके ना टॉपर बच्चों से भी आगे निकल सकते हो। मेरे को 6 साल हो गए यार बच्चों को पढ़ाते हुए। जो बच्चा साल भर पढ़ता है उसके उतने नंबर नहीं आ जाते जो कि अच्छे से आखिरी के 10 दिन में और गैप डेज में रिवीजन करता है। क्योंकि एग्जाम में तुम्हें दो ही चीजें याद रहेगी, या तो तुमने किसी चीज को 5 से 6 बार पूरे साल में पढ़ा हो जो तुमने नहीं पढ़ा है, मेरे को पता है, या तुमने 1 से 2 दिन पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया हो। तो चांसेस वही कि तुम अगर रिवाइज करोगे तुम एग्जाम में सब याद रखोगे। देखो यार, तुम बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे याद करोगे ना कि मैंने भैया की बात मान के बहुत अच्छा कि भैया जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, अगर मैंने भैया की बात मान ली तो मैं बच गया। सेंटर में तुम चीजों को भूल जाओगे। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर के टाइम पे। आज की इस वीडियो में तुम्हारी मदद करने आ गया हो कि किस तरीके से तुम रिवाइज कर सकते हो सारी चीजों को। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई मजाक में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूं, समझ रहे हो बात को। तो आज के डेट पे तुम्हारा कोई भी डेट है, आज 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या 7 फरवरी, अभी से लेकर 17 फरवरी मेरा टारगेट है। और गैप डेज जो तुम्हें मिले वो तुम्हारा टारगेट है। उसमें तुम किस तरीके से चीजों को समझ सकते हो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कैसे टैकल करना है मैं चीजें बताऊंगा। समझ रहे बात को, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, हर वो चीज मैं कर रहा हूं यार जो तुम्हें मदद कर सके। समझ रहे बात को। तो तुम्हारा किस तरीके से स्टडी प्लान है आखिरी के 10 दिन में और उसके बाद के तुम्हारे डेज में, समझ रहे बात को। तो अभी देखो तुम्हारे पास गैप कम है, थोड़ा तुम एनालाइज करो, चैप्टर बहुत ज्यादा है। अगर तुम देखोगे ना यार, तुम्हें 100 पॉइंट सिलेबस रिवीजन भी करना। साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर, लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर्स है, समझ रहे हो। एसएसटी में 19 चैप्टर जो तुम्हें रिवीजन करना है, 19 चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं, और एक लाइफलाइन ऑफ नेशन इकोनॉमी जिसे तुम्हारे सिर्फ मैप आएगा, तो इतना चैप्टर तुम्हें रिवीजन करना है। मेरी बात को समझ, 19 चैप्टर। इंग्लिश से 28 चैप्टर पोएम्स रिवीजन करना है, लेटर साथ में रिवीजन करना है, एनालिटिकल पैराग्राफ रिवीजन करना है, तुम्हारा अनसीन पैसेज आएगा वो करना है। मैथ्स में तुम्हारे 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में क्या फॉर्मूला, थ्योरम, सारी चीज तुम्हें एक बार में रिवीजन करना है। अगर तुम भूलोगे तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। समझ रहे बात को, क्योंकि एग्जाम के डेट्स आ गए और इतने कम टाइम में करना है। आज के इस वीडियो में तुम्हारे लिए ऐसी चीज लेके आया, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, मैं क्लियर बता रहा हूं। समझ रहे बात को। इसके लिए मेरी बात को समझो, पहले गैप एनालाइज कर लो कितना है। मैथ के लिए तुम 7 दिन गैप निकालो। अगर तुम 7 दिन पढ़ोगे, 7 दिन में तुम्हें सारी चीजें करनी है। तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा इंग्लिश में तुम्हें 3.5 दिन मिल रहा है, मैथ का आधा दिन और ये वाला, तो गैप कम है। इतने कम दिन में 28 चैप्टर 3 दिन में, तो मेरी बात को समझो। उसके अलावा साइंस में 3.5 दिन बचे, तो सारे कितने बड़े बड़े लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। एसएसटी में तुम्हें 4 दिन मिल रहा है। उसके अलावा तुम्हारा आईटीसीए में 1.5 दिन मिल रहा है। ये सब तो एक बार में लीक करूंगा भाई, बिल्कुल टेंशन है। आईटी और हिंदी तो मैं एक बार में लीक करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं। इंग्लिश भी लीक कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन है। तुम्हारा रोड़ा जो बनेगा वो मैथ और साइंस और एसएसटी बनेगा, उसके लिए मैं सोल्यूशन लेके आया आज की इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान समझना। तो ध्यान रखना, तुम्हारा मैथ, साइंस और एसएसटी यही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में रोड़ा बनेगा, इसी में तुम्हारे नंबर कटेंगे, बाकी किसी में नंबर नहीं कटेंगे। तुम्हारा इंग्लिश, हिंदी और आईटी तो एक बार में लीक करके दूंगा भाई, मैंने लीक की डेट्स दे दी है, मैं लीक कर दूंगा, टेंशन नहीं। गैप डेज में एग्जाम से पहले ही लीक कर दूंगा। मैथ्स साइंस एसटी में मैं श्योर को 100 क्वेश्चन दूंगा, सब में मैं क्वेश्चन दूंगा, पर रिवीजन करना सब में इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं तुम्हारा रिवीजन सॉर्ट हो जाए, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता। पहले मेरी बात को सुनो, मैंने तो जो श्योर 100 क्वेश्चन जिससे 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसकी मैंने डेट दे दी है। मैथ वाला 4 तारीख को था स्टैंडर्ड वाला, पर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें ऐड करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं 5 को डालूंगा। तो 5 को मैथ स्टैंडर्ड, फिर तुम्हारा 9 को बेसिक। तो एग्जाम से पहले जैसे साइंस है, साइंस 25 को, तो 21 को ही तुम्हें साइंस मिलेगा, सारे एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। तो वो तुम्हें मिलेगा, पर रिवीजन कैसे करोगे जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना भाई यहाँ पर। तो देखो, अगर एसएसटी वाला ये पेपर हमें पता चल गया, इस बार तुम्हारे पेपर में दोनों क्वेश्चन आना, पर ये तुम्हें रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखोगे ना तो रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया बोलेगा, इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर, रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। अब तुम ये याद कैसे करोगे, तुम्हें तो याद ही नहीं रहेगा। 5 पॉइंट इसमें पूछ लिया है, 3 नंबर का 5 नंबर का पूछ लेगा। अब इससे 3 नंबर के दोनों क्वेश्चन। उसके बाद बोलेगा कि प्रिंट ने कैसे सोशल लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया को इंपैक्ट किया। उसके बाद बोलेगा 19th सेंचुरी। तो बोला भैया पॉइंट हमें याद, मैं चाहता हूं एग्जाम सेंटर के बाहर तक तुम्हें सारे पॉइंट याद रहे। क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, पर याद भी तो रहना जरूरी है। कैसे करोगे, तो वो करने के लिए हमने फाइनल रिवीजन बुक में आज 50% डिस्काउंट तुम्हारे लिए कर दिया है। इसका प्राइस हमने 400 कर दिया, 420 रुपीज कर दिया। भाई तुम आराम से इसको ले लो, मैं चाहता हूं हर बच्चा इसको ले भाई, तुम करके आराम से एग्जाम सेंटर के बाहर तक तुम इसे रिवाइज करो, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन बुक है ना, इसमें हमने माइंड मैप डाले। अब ये माइंड मैप कोई नॉर्मल माइंड मैप नहीं, इसमें 100% एनसीईआरटी कवर है। अब इसमें जितना भी तुम्हारा है सब पॉइंट में सारे टॉपिक एनसीईआरटी के कवर, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा 100% कंफर्म है। तो मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश सबका सिलेबस में सॉर्टेड है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, इसका मैं लिंक दे दूंगा मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। पहले मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइनल रिवीजन जो बुक है, इसको हम 400 में देने वाले 4 सब्जेक्ट का सिलेबस सॉर्ट है। अब मेरी बात को सुनिए, 100% एनसीईआरटी इसके माइंड मैप पे कवर है। अब इसमें जो पॉइंट्स था
पहला पॉइंट तुम्हारा क्या था कि रिलीजियस रिफॉर्म वाला इंडिया। अब ये देखो माइंड मैप है पहला, और दूसरा पेज में जिसमें 100% एनसीईआरटी कवर तुम्हें पता है। अब इसके दूसरे पेज में तुम देखो रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। अब ये वाला 5 पॉइंट तुम्हें लिख के आना पेपर में, समझ रहे बात को। तो ये 5 पॉइंट यहीं पर दे दो, एग्जाम सेंटर के बाहर तो तुम बुक को पढ़ के आराम से रिवाइज कर सकते हो। भैया ये पॉइंट है रिलीजियस रिफॉर्म में। अब उसके अलावा मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाया था ना भाई, कि तुम्हारा सोशल लाइफ ऑफ वुमेन को किस तरीके से इंपैक्ट किया। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा कि किस तरीके से वुमेन को इंपैक्ट किया। तो ये 3 से 5 पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जनरली 3 पॉइंट आते हैं, हमने 3 पॉइंट। उसके अलावा का स्प्रेड ऑफ प्रिंट को क्या इफेक्ट पड़ा 19th सेंचुरी में। अब तुम बोलो भैया क्या पॉइंट था, ये बुक में दिया हुआ आराम से तुम देखो 19th सेंचुरी में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, तो सारे बुक में दिए हुए, तो आराम से रिवीजन तुम्हारा शॉर्ट रखा। तो मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा, सेंटर के बाहर तुम भूल जाओगे। तो तुम्हें एकदम एग्जाम के अंत तक, तुम्हें आखिरी दिन तक तुम्हें याद रहे, मैं वो चाहता हूं। क्वेश्चन देखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, इससे तुम कर सकते हो। तो इसमें हमने डिस्काउंट दिया। साइंस में भी तुम्हारा ऐसे ही है, अगर तुम देखोगे ना साइंस में, अब तुम एसएसटी के और भी चैप्टर जैसे पावर शेयरिंग वगैरह सारे पॉइंट वाइज में हमने दे दिया, तो तुम आराम से रिवीजन कर सकते हो। समझ रहे बात को, सारे दे दिए, खत्म कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा साइंस में भी C2H2O2। अब इसमें तुम्हारा बोल रहा है कि स्टिफिकेशन क्या था, मिसेल फॉर्मेशन का डायग्राम। तो ये डायग्राम मैं चाहता हूं ना एग्जाम के सेंटर के एंड तक तुम्हें याद रहे। देखो अभी तुम्हारा फाइनल रिवीजन बुक है, अब तुम इसको देखोगे ना, तो यहाँ पर मिसेल फॉर्मेशन का डायग्राम भी हमने दे दिया, तो पूरा माइंड में से तुम्हें सारा याद रहेगा। और इसमें हमने सैंपल पेपर दिया, 70 पॉइंट पेपर मैच होगा। तो मैं चाहता हूं कि अंत में तुम सैंपल पेपर भी करके जाओ। ये सैंपल पेपर, क्योंकि और सैंपल पेपर क्या होता है, उससे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, इससे पेपर भी आएगा। ये ऐसा सैंपल पेपर, क्वेश्चन तो मैं दूंगा ही श्योर क्वेश्चन सीरीज में, पर ये रिवीजन करना, सैंपल पेपर करना सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली बच्चों ने ले रखा, तो मैं चाहता हूं तुम भी ले लो। तो मैं लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन, इतना डिस्काउंट हमने आज तक अभी इसमें नहीं दिया भाई बुक में। इसमें तुम्हारा 100% सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश सबका हो जाएगा। और सैंपल पेपर है 46 पेज में, 46 चैप्टर कंप्लीट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं, वो मैं दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये वाला सैंपल पेपर कर लेना, ओएमआर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ बात को, रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने इतना नहीं, 50 पॉइंट डिस्काउंट इसमें हम दे रहे हैं, लिंक इसका लास्ट 10 डेज स्टडी करने के लिए मैं दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये 50 स्टूडेंट को दे रहा हूं, सिर्फ 50 स्टूडेंट को दे रहा हूं, इससे बार हम नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट 50 को लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, 849 प्राइस नहीं ले रहे, आधा से भी कम 424 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन, तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही मिलेगा। तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, मैं कमेंट में पिन कर रहा हूं, लिंक में तुम्हारे प्रेम भैया की फोटो मिलेगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, सिर्फ 2 दिन में हम डिलीवरी करा देंगे। 2 दिन में हम डिलीवरी, यहाँ तो लेट दिख रहा है, 50 पॉइंट ऑफ 424 रुपये, सिर्फ 2 दिन में हम डिलीवरी करा देंगे। तो तुम्हें एग्जाम सेंटर के हर दिन काम आएगा, एग्जाम गैप्स में काम आएगा ये बुक। तो 2 दिन में तुम्हारे पास डिलीवर हो जाएगा, और इसे तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना मैं बता दूंगा, 2 दिन में डिलीवरी, लिंक डिस्क्रिप्शन जल्दी जाकर लूट लो, 50 उसके बाद हम नहीं देंगे भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट ईयर इसको पढ़ के इंडिया टॉपर आया था, तो मैं पूरा इससे रिवीजन करके तुम्हारे बहुत नंबर बढ़ जाएंगे। मैं गारंटी, मैं ऐसे कोई रिकमेंड है मेरे पास जितनी है मैं सारी दे रहा हूँ। ये रख के हम क्या करेंगे, तो जो है हम जीरो प्रॉफिट लगा के तुम्हारे लिए, तुम्हारे नंबर आ जाए, जाकर लूट लो भाई, लूट लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। ये वाली बुक है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम देखो इसको यूज कैसे करना, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ऐसा नहीं सेल नहीं, और इंडिया में बेस्ट सेलिंग तुम देख सकते हो। सीबीएसई में नंबर 2 पर है, सीबीएसई में नंबर 2 पर बेस्ट सेलिंग थी, और ऑल इंडिया और नंबर 10 तक थी। अभी भी बेस्ट सेलिंग है, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सेल हो रही है, पर नंबर 10 तक जा चुकी है। समझ रहे बात। तो मैं चाहता हूं जितनी है तो मैं दे दूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा रख के, तो मैं जितनी चाहता हूं तुम दे दो, तुम्हारा रिवीजन हो जाए। मैं जीरो प्रॉफिट में दे रहा हूं, इससे अच्छा मौका तो मैंने मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई जाकर लूट लो, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अब 10 दिन एग्जाम में बचे, तो हम रख के भी क्या करें, तुम्हें दे रहे, गिफ्ट कर दे रहे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लूट लो भाई, पूरा रिवीजन तुम इससे कर पाओगे। समझ, लास्ट ईयर इंडिया टॉपर भी आ चुका है, इसके हाथ में यही बुक है, तुम देख सकते हो 99.6%। इसके नंबर देखो, इसने एग्जाम सेंटर के बाहर तक रिवीजन किया था भाई बुक से। मेरी बात को समझो, इसमें क्या है, अब तुम्हारा मैं यही देखा है C2H2 वाला चैप्टर। अब स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड का, तो तुम क्या करोगे, कार्बन कंपाउंड खोलोगे, C2H2 का पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, अल्केन अल्काइन पूरा दे दिया हुआ, पूरा कार्बन कंपाउंड, डायमंड, ग्रेफाइट सबका डिफरेंस दिया। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, ये वाला जो तुम्हारा आएगा, ये वाला मिसेल फॉर्मेशन, ये पूरा डायग्राम दिया होगा। आराम से तुम बना लो, जितने कार्बन के रिएक्शन आते हैं सारे इसमें डाल देंगे। एग्जाम सेंटर के बाहर तक पेपर से 2 दिन पहले तुम अच्छे से रिवीजन कर लो। मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, पर ये रिवीजन तुम्हारा ये करा देगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा क्या लाइफ प्रोसेस, कितने प्यार से पूरा चैप्टर इसमें कवर कर दिया। रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक, पूरा चैप्टर इससे 100% एनसीईआरटी कवर है, 100% एनसीईआरटी कवर है। एनसीईआरटी मत पढ़ो, ये 2 पेज पढ़ लो, लाइफ प्रोसेस खत्म। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ह्यूमन, प्लांट, सब हमने सारा एक डायग्राम के साथ सब कुछ हमने इसमें दे दिया, जितना आप कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैथ में वॉल्यूम सरफेस एरिया क्वेश्चन कंफर्म है कि इस बार आने वाले हैं। अब इसमें जितने क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला लगता है, जो तुम्हारा क्या ये वॉल्यूम टीएसए ऑफ तुम्हारा क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सारा निकालना था। तो ये पूरा चार्ट हमने दे दिया, जितना वॉल्यूम बच्चा भूल सकता है सब हमने दिया। एग्जाम सेंटर बाहर तो तुम पढ़ सकते हो। स्टैटिक्स में बच्चा मोड निकालने भूल जाता है, मोड निकालने बता दिया हमने, समझ रहे हो बात को। उसके बाद मीडियन निकालने बता दिया, सारे फॉर्मूलाज भूल जाता है बच्चे, सारे फॉर्मूला हमने दे दिए, कौन फॉर्मूला कहां यूज होता है, किस काम आता है, यहां पर हमने दे दिया। एज्यूम मीन मेथड सारे दे दिए कि तुम भूलोगे नहीं, सारे हमने बुक में दे दिए, समझ रहे हो, बुक में ही है सारा। उसके अलावा इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 80 सारे क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए, इससे बाहर इंग्लिश में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में आ सकता है। उसके अलावा अनसीन पैसेज, एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर कौन सा आएगा, फॉर्मेट के आंसर के साथ हमने सारे इसमें कवर करा दिया भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। रिवीजन करने के लिए शॉर्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। मेरे उसमें हमने कुछ सैंपल पेपर भी डाली जिससे 70 पॉइंट पेपर सेम आएगा OMR के साथ। मेरी बात को समझो। अब ये जो सैंपल पेपर लेटेस्ट सैंपल पेपर 2026 के सिलेबस के हिसाब से, मेरी बात को समझो। अब इस सैंपल पेपर हमने जो क्वेश्चन डाले ना, अगर तुम ये करके जाओगे ना एग्जाम से पहले, तुम्हें कितना ही पढ़ ले कुछ नहीं। ये सैंपल पेपर का टाइम मैंने 3 घंटे का टाइमर लगाना और ये सैंपल पेपर करना, कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन मैच होंगे। ये सीबीएसई के टीचर के दिए हुए सैंपल पेपर और बुक में नॉर्मल सैंपल पेपर रहते हैं, ये सीबीएसई के टीचर के दिए हुए सैंपल पेपर है। तो एकदम कन्फर्म है कि इससे जो पिक्चर वाले क्वेश्चन है सारे एकदम आएंगे। तो ये सैंपल पेपर मैथ का, साइंस का, एसएसटी, इंग्लिश सब हमने दे रखा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो एकदम इन गैप डेज में तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम आराम से खोल के एग्जाम सेंटर के बाहर तक तुम सारे चैप्टर से कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड रिवीजन कर लिया, उससे पहले एक आया आगे लाइफ प्रोसेस रिवीजन कर लिया, फिर थोड़ा आया तो उसके बाद तुम्हारा देखो लाइट रिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला, सारी चीजें हमने इसमें रिवीजन करा दी। तो रिवीजन में बहुत अच्छे हैं, सैंपल पेपर बहुत अच्छे हैं। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। लास्ट टाइम हम ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि यार देखो लास्ट टाइम ऑफर दे रहे, बोर्ड एग्जाम ऑफर है, बोर्ड एग्जाम के सेंटर के बाहर तक तुम इससे रिवीजन करो, बहुत तुम्हारा काम आएगा। ठीक है, तो जो भी लास्ट 10 डेज के लिए मैं ऑफर दे रहा हूँ, 10 डेज भी तुम आराम से इससे रिवीजन कर सकते हो। लेक्चर देखो, इससे रिवीजन देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैं ऑफर दे रहा हूं, क्योंकि यार देखो 50 स्टूडेंट को हम दे रहे हैं 50 पॉइंट, और इससे कम में देंगे तो हमारा और मतलब तुम समझो बात को, हमारे साइड से ही चला जाएगा फिर। तो इससे कम नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने कर दिया 50 स्टूडेंट के लिए, जल्दी जाकर लूट लो। इससे ज्यादा देंगे तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 849 प्राइस नहीं ले रहे, 424। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, मेरी फोटो बनी होगी, वहीं से जाना, तुरंत तुम्हें 424 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन भाई, मत छोड़ो, लूट लो ये चांस में, बार बार ये चांस नहीं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, इससे तुम्हारा इसके सैंपल पेपर से तुम्हारा पूरा पेपर आएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, तुम एग्जाम सेंटर में याद करोगे। भैया सही बात बोल रहे थे, अगर मैंने भैया की बात मान ली तो मेरे को सारी चीजें, सारे पॉइंट्स मेरे को याद रहते हैं। जितना भी तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया, जितना सब इसी में दिया हुआ, किसी में 100% एनसीईआरटी कवर नहीं, इसमें 100% एनसीईआर्टी पॉइंट में कवर है। तो अगर तुम इससे रिवीजन करोगे, हर बुक से ही अच्छी है, सब में पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। इसमें सीबीएसई के जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हमने पॉइंट वाइज के इसमें डाला है, तो मेरी बात को समझो। और बुक्स में पॉइंट मिस हो जाएंगे, इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, सारे पॉइंट तुम्हारे आ जाएंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर लूट लो, 400 में दे रहे हैं, 4 सब्जेक्ट का तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। लिंक के साथ में मिलूंगा, मुझे उम्मीद है यार तुम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन लास्ट टाइम, इससे बाद नहीं मिलेगा, लूट लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। 50 पॉइंट ऑफ है, इससे पहले 50 स्टूडेंट होंगे, ये बंद हो जाएगा, 50 स्टूडेंट होंगे और बंद हो जाएगा। जल्दी जाकर ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। तो